हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज होनी चाहिए। मोहतरम चेयरमैन साहब, हमें इस बात का अंदाजा है कि आप को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गलत तरीके से ब्रीफ दी जा रही है, क्योंकि आप नए हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और आपको उलझाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पोर्ट कासिम में आपके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। कोई आपसे करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा, कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहा, नॉर्मल पैसा मांग रहे हैं। उसके ऊपर भी ये सारे एम्प्लॉय पाकिस्तान गवर्नमेंट्स को टैक्स के मद में आधा बोनस दे देते हैं। मुतालबा करता हूँ आप तमाम लोगों की मौजूदगी में कि जो बोनस हमें दिया जा रहा है उसमें से टैक्स खत्म किया जाए और ये पैसे सही तरीके से एम्प्लॉय अपने बच्चों में खर्च को फोन करके कहें कि वो एहतजाज का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी यकजहती होगी, हमारी नुमाइंदगी होगी, मीडिया में चल रहा है, हमारे जो मामला थे वो अच्छे तरीके से हल होंगे। मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर किसी तरीके से पोर्ट कासिम के बजट को कम करना है तो उसके बहुत सारे जराए हैं। वो सारे जराए आप आए, सीबीआई के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, हम बताएंगे उसको किस तरीके से हल करना है। ये कोई तरीका नहीं कि आप घर का बजट ज़्यादा है तो एक काम करते हैं बच्चों को स्कूल से निकाल दें। ये कौन सा आपका इंसाफ है कि मामूली से मामूली जो प्राइवेट कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, वो मल्टीनेशनल लोग अपने लोगों को साल के एंड में एक सैलरी देते हैं। मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। माह रमज़ान के इस महीने में, मुकद्दस महीने में, लोग अपने घर में अफ्तारी सहरी के इंतजामात को खूब तरीके से करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप मुसलमान हैं मगर आप मुसलमानों वाला कोई काम नहीं कर रहे, आप लोगों के घर के बच्चों के पेड़ों पे लात मार रहे हैं। उनसे जुड़े जितने लोग हैं उनके भी अपने रिश्तेदार होते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें बोनस मिलेगा, हमें करीबी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको लेके चलेंगे। आपने एम्प्लॉय नहीं, आपने वो तमाम जो गरीब मतवस्तित तबके के लोग हैं उनके भी पेट पे लात मारा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आह जो है आह बन के गिरेगा। खुदा के गज़ब से भी डरे और लोगों के बदुआओं से भी डरे। मोहतरम चेयरमैन साहब, हमें इस बात का अंदाजा है कि आप को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गलत तरीके से ब्रीफ दी जा रही है, क्योंकि आप नए हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और आपको उलझाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पोर्ट कासिम में आपके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। चेयरमैन कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑनर होता है, वो अपने अख्तियार से किसी को भी कोई चीज़, कोई भी बजट दे सकता है और आपसे तो हम कानूनी तौर पे चीज़ मांग रहे हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ात ही नहीं है, क्योंकि आप कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑथराइज हैं। आप बोर्ड से रेगुलेशन पास हुआ है, उसके जरिए आप उस बोनस को अप्रूव कर रहे हैं। जिस तरीके से कैबिनेट के चेयरमैन साहब ने किया है, आपको भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। आप अपने इज्जत, अपने मकाम और अपने ओहदे और अपने मनसब को पहचाने कि आपके पास क्या चीज़ों के इख्तियारात है। आप उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों के जायज़ मसाइल को सही तरीके से हल करें, ताकि ये लोग आपका भी शुक्रगुजार हो और लोग सही तरीके से अपने घरेलू ज़रूरियात को पूरी करें। क्योंकि आपको लगता है ये बोनस है, भाई प्राइवेट कंपनी पूरी ग्रोथ सैलरी देती है, जो बोनस हमारे 5 बेसिक है उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप कहते हैं कि भाई बोनस बहुत ज़्यादा है, भाई छोटे छोटे लोग हैं उनकी क्या है 18,000 17,000 बेसिक है। भाई कोई आपसे करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा, कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहा, नॉर्मल पैसा मांग रहे हैं। उसके ऊपर भी ये सारे एम्प्लॉय पाकिस्तान गवर्नमेंट्स को टैक्स के मद में आधा बोनस दे देते हैं। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ आप तमाम लोगों की मौजूदगी में कि जो बोनस हमें दिया जा रहा है उसमें से टैक्स खत्म किया जाए और ये पैसे सही तरीके से एम्प्लॉय अपने बच्चों में खर्च करें। और इसी बात के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि तमाम लोग इसी तरीके से अपनी यकजहती का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि आप तमाम लोगों के जायज़ मुतालबात को सही तरीके से हल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का। पोर्ट में एहतजाज के दौरान पोर्ट की हालत, पूरा ट्रांसपोर्ट, पीएसओ पंप, क्योटा, ये सब आपका नज़ारा।
मैं तमाम दोस्तों को अपील करता हूँ कि इस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से हमारे सामने एक फायर की गाड़ी भेजी गई है। मैं फायर वालों को बोल रहा हूँ कि आप वापस चले जाओ, आप हमारा हिस्सा हो। हम ऐसा न हो कि कोई गाड़ी को नुकसान हो, कोई आपको नुकसान हो। आप कम से कम 1000 का दीजिए। एम्बुलेंस वाले को बोलता हूँ भाई आप ही वापस जाओ, से दूर करो, इन एम्बुलेंसों को भी दूर करो। हमें क्या डराओगे? हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम घर से इजाजत लेके आए हैं या हक लेके जाएंगे।